हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक्टिव पैसिव का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला जो क्वेश्चन दिया है, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। तो देखो, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। और यहाँ पे चार ऑप्शन दिया पैसिव बना के। तो यहाँ पे दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये चौथा का है। तो चार ऑप्शन हो गया पैसिव का। अब ये पूछ रहा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि जो ऊपर वाला जो सेंटेंस लिखा गया है, तो इसका पैसिव क्या होगा। जो चारों में से कोई एक होगा, तो जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चेक करते हैं। देखो, यहाँ तक पहले समझो, यहाँ जो सेंटेंस दिया है ए, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और ये हमारा इन्फिनेटिव है। इसको हटाओ, इसको पैसिव को नहीं बनाना है। बनाना किसका पैसिव हमको पैसिव बनाना सिर्फ इसका ही का। ही आस्क्ड मी, यानी कि जो यह आस्क्ड है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो पैसिव बनाते हैं वाजिबल लगाते हैं। तो चेक करते हैं कि ऑप्शन को, देखते हैं कौन सा सही होगा। देखो, तो यहाँ देखो, मी जब ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, आई हो जाएगा। आई के अनुसार क्या आता, वो आ जाता है। ठीक है, आस्क्ड हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, फिर यहाँ देखो, ही का तो बाई हिम होना चाहिए ना। तो यहाँ बाई हिम किया नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा वाला दिया है ही आस्क्ड मी, ये भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, आई वाज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। अब जो ही है, ही का बाई हिम होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। जब तीनों गलत है, फोर वाला सही होगा। तो फोर वाला चेक कर लेते हैं। तो फोर वाला कैसे हो जाएगा, आई वाज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम बाई हिम हो जाएगा। ही का क्या हो जाएगा, बाई हिम हो जाएगा। देखो, ही दिया ना, तो ही का क्या हो जाता है, बाई हिम हो जाता है। तो इसका मतलब जो फोर वाला जो सेंटेंस है, चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया यहाँ पे, यहाँ दिया है कुनैन टेस्ट बिटर। तो इसका पैसिव बताना है। इसमें पैसिव क्या होगा, ये होगा पहला वाला दिया, क्यूनैन इज बटर बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, या कुनैन इज बिटर टेस्टेड, या कुन द टेस्ट ऑफ कुनैन इज बिटर होगा, या कुनैन इज टेस्टेड बिटर होगा, क्या होगा। तो इसको हम कोसाई पैसिव कहते हैं। इसका जो पैसिव होगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कुनैन इज बिटर हो जाएगा, उसके बाद व्हेन लगाएंगे, इट इज टेस्टेड कर देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ दिया है, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज। इसका पैसिव बताना है। इसका पैसिव क्या हो जाएगा, तीसरे का पैसिव हमको बताना है। इसका पैसिव क्या बनेगा, तो पहले इसमें देखो, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सरसाइज। द एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा द एक्सरसाइज। ठीक है, द एक्सरसाइज हो गया। अब एक्सरसाइज सिंगुलर रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव कैसे बनता है, हैज बीन लगा के, हैव बीन लगा के। जब एक्सरसाइज सिंगुलर तो क्या लगाएंगे हम, हैज बीन लगाएंगे। वर्ब जो दिया है हमको थर्ड फॉर्म लगा देना है। फिर बाई का जो वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। अब बच गया ऑलरेडी, तो ऑलरेडी को आप पहले लिख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। इसका पैसिव क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो, थोड़ा बड़ा सेंटेंस दिया है। यहाँ दिया, द मेन स्किल वी सीक टू डेवलप इंक्लूड एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडिया। जिसका पैसिव बनाना है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, क्या इसका पैसिव हो सकता है, हाँ? इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, तो पहले इसमें देखो, इसका पैसिव जब हम बनाएंगे, तो पहले इसको हमको बनाना कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो पैसिव बात किया जाए, तो पहला ऑप्शन देखो, द मेन स्किल। ठीक, द मेन स्किल, यहाँ दे वी सीक टू डेवलपमेंट इंक्लूड। तो एक चीज समझो, इसमें पहले सब्जेक्ट तलाशो, वर्ब तलाशो। द मेन स्किल ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इंक्लूड हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, इंक्लूड क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। तो इसका जो पैसिव होगा, तो इसका पैसिव देखो, सबसे पहले द मेन स्किल, शॉर्ट, सीक का शॉर्ट नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। फिर दे द मेन स्किल शॉर्ट, ए भी नहीं होगा, सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएगा, यहाँ पे गलत हो गया। अब यहाँ दो ऑप्शन और दिए हैं।
द मेन स्किल दैट वी आर सीकिंग, फिर दिया टू बी डेवलप्ड इंक्लूड एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एवेल्युएटिंग आइडियाज। ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही लग रहा है। द मेन स्किल इंक्लूड एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एवेल्युएटिंग आइडियाज विच आर साट बायस टू डेवलप। यही इसका सही होगा। ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलो देखो, यहाँ दिया द अकाउंटेंट टुक द मनी फ्रॉम द कस्टमर। इसका बनाना पैसिव, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हमारा? द मनी। तो द मनी आप पहले लिखिए द मनी। तो द, अब देखो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है, तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का पैसिव कैसे बनेगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वर्ब ले लेता है, वाज या वर हो जाता है। तो द मनी बाद यहाँ पे वाज आना चाहिए, तो इज आया तो गलत हो गया, इज वाला होगा नहीं। द मनी वाज टेकन हो जाएगा, टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। तो दूसरा वाला सही लग रहा है, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथ का देखो, 6 वाला क्वेश्चन है। यहाँ दिया द प्यून रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। अब इसका पैसिव बनाना है, तो यह तुम्हारा पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। देखो ही का क्या हो जाएगा? हिम का ही हो जाएगा। ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द प्यून। तो 6 का क्या हो जाएगा? पहला वाला करेक्ट लग रहा है, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलो देखो, यहाँ दिया दे हैव मेड अ फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवेल। तो इसमें हमको कैसे बनाना है इसका? देखो इसको छोड़ो, ये इसका पैसे नहीं बनाना हमको। ये सब्जेक्ट रहा, या हेल्पिंग वर्ब, या मेन वर्ब, आ फिल्म, या हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले लिखेंगे आ फिल्म, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसे हैज बीन, हैव बीन लगा के बनाया जाता है। तो इसमें वाज दिया तो होगा नहीं। फिर दिया द आ फिल्म, तो आ फिल्म सिंगुलर दिया, आप देखो हैव बीन लगा दिया तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर देखो क्या होना चाहिए इसमें, एक मिनट। हाँ, यहाँ दिया आ फिल्म हो गया, आ फिल्म बेस्ड ऑन दिस नॉवेल। ठीक है, फिर हैज बीन, जो हैज बीन है ना, तो ये आप फिल्म का वर्ब है, हैज बीन मेड हो जाएगा। करेक्ट है, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तीसरा वाला सही हो जाएगा। कलर चेंज के बताऊँ, तीसरा वाला आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए चलो देखो, ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं और इस कैमरे में पूरा आ नहीं रहा है, फिर भी प्रयास करते हैं। यहाँ दिया द पीपल कुडेंट मूव मी टू द हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर ऑपरेटेड ऑन मी एट होम। अब इसका बनाना पैसिव, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? देखो यह मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मी का आई हो जाएगा, आई कुडेंट बी मूव्ड, आई कुडेंट बी मूव्ड हो गया, मूव टू द हॉस्पिटल। उसके बाद दिया है एंड वाज ऑपरेटेड ऑन एट होम बाय द डॉक्टर। पूछ रहा है पहला कौन सा सही होगा? तो इसमें तो पहला ही सही लग रहा है। देखो ये देखो हमारा हो गया सब्जेक्ट, कुडंट हेल्पिंग मतलब हेल्पिंग वर्ब, या मेन वर्ब, या ऑब्जेक्ट। मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, कुडंट हो जाएगा, कुड नॉट में बी लगेगा, बी हो जाएगा। मूव का मूव्ड हो जाएगा, टू दिया टू द हॉस्पिटल, बाकी सब लिख देंगे, लास्ट में लगा देंगे बाय द डॉक्टर। हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, चलिए चलो देखो, यहाँ दिया वाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ द मेंबरशिप। इसका पैसिव बनाना है, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? वाई देखो पहला तो होगा नहीं, पहला गलत है, वाई के बाद यू लगा दिया है, तो इसमें जो है सही क्या होगा 9 वाले का? दूसरा चेक करके देखते हैं। तो यहाँ वाई वर यू डिप्राइव का डिप्राइव्ड हो जाएगा ऑफ हीज मेंबरशिप, और ही का बाई हिम दिया है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, तो आपका ये तीसरा तो गलत है,
चौथ का चेक करके देखते हैं चौथ का वाला सही है कि नहीं। वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ योर मेंबरशिप बाय हिम, ये भी सही दिख रहा है। यानी कि देखो वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ हिज मेंबरशिप बाय हिम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिज कहाँ से आ गया, तो इसीलिए गलत है, गलत है ये। तो यहाँ पे देखो ये सही होगा, वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ योर मेंबरशिप बाय हिम, ठीक है, एक सही होगा 4 वाला ऑप्शन। चलो आगे देखते हैं। यहाँ दिया द न्यूज हैज बीन ब्रॉट टू अस बाय हिम, या तो पैसिव, इसको हमको एक्टिव बनाना है। तो पहला चेक करते, पहला ऑप्शन ही, क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पैसिव में तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको बनाना है, एक्टिव बनाना है। तो यहाँ ब्रॉट तो पहले में गलत हो गया, तो यहाँ पे तो ही रहेगा, हिम को ही बदल देंगे, ही हैज ब्रॉट अस द न्यूज, यही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नॉट अ वर्ड वाज स्पोकन बाय द क्रिमिनल इन सेल्फ डिफेंस, इसका पैसिव बताना है। 11 का पैसिव बताना, तो क्या हो जाएगा पैसिव इसका पैसिव क्या होगा। पैसिव बताना कि एक्टिव बताना है, इसका एक्टिव बताना है, पैसिव नहीं, क्योंकि देखो वाज स्पोकन दिया ना, तो इसका हमको पहले लिखेंगे द क्रिमिनल हो गया। पास्ट इनफिनिट टेंस है तो स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक हो जाएगा, लेकिन स्पोक यहाँ पे तो गलत है ये, क्योंकि यहाँ पे स्पोक नॉट दिए, इससे ये भी गलत है, दोनों गलत हैं। तो सही क्या होना चाहिए, हमको लग रहा है जहाँ तक सही इसका होगा तीसरा वाला, क्योंकि डिड नॉट लगेगा, निगेटिव डिड नॉट लगेगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलो आगे देखो। देखो यहाँ दिया श्योरली द लॉस्ट चाइल्ड मस्ट हैव बीन फाउंड बाय नाउ, इसका बनाना पैसिव, इसका पैसिव क्या हो जाएगा। तो पहला चेक करके देखते हैं, सेवरली मस्ट हैव फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड बाय नाउ, हाँ ये तो है ही नहीं, तो गलत है। यानी कि दूसरा चेक करके देखते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन है सेवरली समवन मस्ट हैव फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड बाय नाउ, तो यही सही होगा। यहाँ के समवन लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, क्योंकि समवन का हम लिखते नहीं ना, बाई लगा के समवन नहीं करते, समवन हट जाता है पैसिव में, तो समवन वाला सही रहेगा। चलो आगे देखो। यहाँ दिया है द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, तो इसका पैसिव बनाना है। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, 16 वाले पैसिव कैसे बनाया जाएगा। क्या होना चाहिए यहाँ देखो, अगर माना कि एक्सपेक्टेड किस तरह माना, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द ग्रीक्स वुड, देखो यहाँ वुड कहाँ से आ गया, तो ये गलत है। फिर यहाँ दिया द इंटरनेशनल ट्रॉफी वाज, ये भी गलत है, इस तरह बनेगी नहीं। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द ग्रीक्स बिल कहाँ से आ गया, ये भी गलत है। लास्ट वाला देखते हैं, देखें सही है। इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स दैट दे वुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है 4 वाला। चलो आगे देखो तुम। देयर डॉग बिट आवर नेवर यस्टरडे, इसका पैसिव बनाना है। 17 वाले इसका पैसिव क्या होगा, तो बताइए। इसमें ऑब्जेक्ट क्या, हमारा आवर नेबर ऑब्जेक्ट है, तो आवर नेबर लाइए पहले। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है
तो पहले बता, ये तो रहेगा नहीं, इसमें कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, ये भी नहीं रहेगा, ठीक है, और ये भी नहीं रहेगा, हट गया। तो क्या हो जाएगा, आवर नेबर, सिंगुलर तो वाज लगाएंगे, बिट का थर्ड फॉर्म बिटन हो जाएगा, बाय देयर डॉग यस्टरडे, यही हमारा सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए 18 वाला देखिए, द एमडी टोल्ड अस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। अब इसका पैसे बताना हमको। देखो अस का वी हो जाएगा, तो वी वर टोल्ड, पहले देखो, पहले इसको हटाओ, इसमें देखो यह पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है तो वाज वर लगकर पैसे बनेगा। देखो इसमें वाज वर नहीं है तो ये तो गलत हो गया, इसमें देखो हैड भी दिया तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इसमें यार ये भी गलत, यानी कि पहला वाला सही है, ठीक है। देख लो, वी अस का वी हो जाएगा, वर लगाएंगे टोल्ड हो जाएगा, फिर लिख देंगे पूरा इतना, उसको लिखने के बाद लगाना बाय द एमडी, करेक्ट हो गया। चलो आगे देखो, यानी द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन। क्या होना चाहिए इसका पैसिव, 19 वाला सेंटेंस का पैसिव क्या बनेगा, तो चेक करते हैं इसका, पहले ऑब्जेक्ट तलाशते हैं। हिज कैबिनेट, यही है ना ऑब्जेक्ट, तो पहले देखो हैड लगा तो वाज वाला हैड भी लग के बनेगा पैसिव, तो यहाँ पे वाज लगा, इसको हटा दो, है जाए इसको भी हटा दो, ठीक है। अब देखते हैं, यानी कि बिल भी लगा तो भी हटा दो, बचा हैड, इसमें आया ऑलरेडी है एक मिनट, तो ये भी नहीं होगा, हैड ऑलरेडी बीन, यही हमारा सही हो जाएगा तीसरा वाला। देखो साइली गेव द बेगर एन ओल्ड साड़ी, क्या हो जाएगा, इसका पैसे बनाते हैं। इसमें डबल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, पहले चेक करते हैं कि कौन सही होगा, 20 वाला सही कौन सा होगा। एन ओल्ड साड़ीज बनाया गया है, सिंगुलर है तो हमने वाज लगाया, गिव का सेकंड गिवन किया, फिर टू सयाली बाय द बेगर। चलिए दूसरा वाला चेक करते हैं, एन ओल्ड साड़ी वाज गिवन टू द बिगर, जो साड़ी किसको दिया गया, भिखारी को दिया, किसके द्वारा दिया गया, बाय सयाली के द्वारा, तो यही हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट है। यहाँ दे आर गोइंग टू परफॉर्म हेमलेट, इसका बनाना पैसिव, इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, हेमलेट है, तो हेमलेट लिख लिया हमने, हेमलेट सिंगुलर है तो हम लगाएंगे इज गोइंग, अब गोइंग टू के पास बी लगे, गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय देम, है सही है ना पहला वाला, और दूसरा वाला नहीं, बाकी कोई सही नहीं है, सही सिर्फ यही है पहला वाला, ठीक है, पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्टिव बनाइए, आई वॉज शॉक्ड बाय द लेटर, यानी कि क्या हो जाएगा कि मैं यानी कि लेटर ने मुझे शॉक्ड कर, द लेटर शॉक्ड मी, तीसरा वाला सही है। चलो आगे देखो, यहाँ दिया है somebody स्टोल माई कार लास्ट वीक, किसी ने मेरे कार को चुरा लिया, तो क्या होना चाहिए, लास्ट वीक माई कार वाज स्टील, नहीं स्टोलन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ये भी नहीं होगा, और इसमें हैज लगा था, हैज वाला हटा दो। अब दो में से एक सही होगा, पहले चेक करते हैं, माई कार हमारा ऑब्जेक्ट तो माई कार हो गया, सिंगुलर तो वाज लगाएंगे, स्टोल का थर्ड फॉर्म स्टोलन हो गया, फिर लास्ट वीक लगाएंगे बाई प्लस समबडी, बाई समबडी कर देंगे, दूसरा वाला करेक्ट है। चलो आगे देखो, तो डू दे सेल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो जाएगा, पहले लगाएंगे को, डज वाला तो आएगा नहीं, डज वाला हटा दिया, बचा क्या, दूसरा तीसरा, इसमें एक सही होगा, तो द कंस्ट्रक्शन, जो एक मिनट कलर चेंज करूँ, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सिंगुलर है, मतलब सब्जेक्ट है,
तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज, लगाएंगे द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो यहाँ पे आईएनजी लगा तो आईएनजी थोड़ी नई पैसिव में आती है, इसका मतलब सी वाला हमारा थर्ड वाला सही है। इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल सोल्ड बाय देम हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ दिया शर्मा वाज क्लीनिंग द हाउस, इसका पैसिव बताना है। इसका पैसिव क्या होगा, तो द हाउस हो जाएगा, द हाउस वाज लगा, वाज प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस बीइंग लगेगा, तो ये भी नहीं होगा। बीइंग वाला देखना हमको, इज वाला नहीं होगा, तो यानी कि तीसरा वाला सही हो जाए, द हाउस वाज बीइंग क्लीन्ड बाय शर्मा। हमारा सी वाला ऑप्शन है, थर्ड वाला सही है। बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।